Hi coders. So this is my first video on longest palindromic string. So अगर हम डिस्कस करें तो ये एक मीडियम लेवल सवाल है पहली बात तो, ठीक है। और व्हाट इज़ पैलिंड्रोम फर्स्टली। तो जैसे ये एक स्ट्रिंग है ABCDECBA, ओके। तो अगर हम लेफ़्ट टू राइट अगर इसको रीड करें यहाँ से इधर, तो ये क्या होगा ABCD देन CBA, राइट। और अगर राइट टू लेफ्ट रीड करें तो ABCDCBA। सो इन बोथ वेज both the strings are same, correct? So they are palindromic. If I talk about this string, if we go from left to right, so A B C D C B A, and from right to left it is D B C D C B A. So this is not palindromic, but if I talk about only this part, so this is palindromic. This part, sorry, this part. So these are palindromic. So I think now you get what is palindrome. So first हमारे पास जनरली क्या अप्रोचेज होते हैं, दो अप्रोच होते हैं। एक तो होता है इटरेटिव मेथड, ठीक है। इटरेटिव मेथड में हम दो पॉइंटर ले सकते हैं, इंट लेफ्ट इंट राइट। और जैसे जैसे लेट से हमारे पास ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ABCB है। तो अगर हम एक लेफ़्ट पॉइंटर लें और एक राइट पॉइंटर लें और दोनों को कंपेयर करते चलें और आगे बढ़ते चलें, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है। या फिर दूसरा मेथड होता है कि हम जैसे इस स्ट्रिंग को कम्प्लीटली रिवर्स करके और फिर चेक कर लें कि हर एक कैरेक्टर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। तो उससे भी हमें पता लग जाएगा। लेकिन हम इधर रिकर्सिव मेथड ट्राई करते हैं। तो एक बूलियन टाइप का डेटा टाइप ले लेते हैं जो कि हमें रिटर्न कर रहा होगा ट्रू या फॉल्स, और फिर एक इस पैलिंड्रोमिक नाम करके फंक्शन बनाते हैं जो कि स्ट्रिंग ले रहा होगा, इंट लेफ्ट ले रहा होगा कि स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है और उसकी मैक्सिमम लेंथ, राइट। तो जो इसका कंडीशन होगा कि अगर मेरा लेफ़्ट कैरेक्टर और राइट कैरेक्टर बोथ इक्वल होंगे, राइट, तो जो मेरा पैलिंड्रोम होगा वो नेक्स्ट कॉल करेगा जो कि लेफ़्ट प्लस वन और एक राइट माइनस वन को कॉल करेगा। मतलब कि ये जो लेफ़्ट और राइट हैं वो यहाँ से यहाँ हो जाएंगे, मतलब शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। फिर नेक्स्ट कॉल करेगा तो ये लेफ़्ट सी पे पहुँच जाएगा और ये राइट भी सी पे पहुँच जाएगा। तो जब दोनों पहुँच जाएंगे तो हाँ, ये पैलिंड्रोम है, करेक्ट। फिर इसकी बेस कंडीशन क्या होगी? लेट्स टॉक अबाउट बेस कंडीशन। तो जैसे अभी तक क्या था कि ये लेफ़्ट यहाँ पे गया और राइट यहाँ पे गया, ठीक है। तो अभी भी कैरेक्टर सेम ही है, राइट। जब ये मेरा लेफ़्ट एक और आगे बढ़ेगा और ये राइट इधर पहुँच जाएगा तो भी मेरा कैरेक्टर इक्वल है, करेक्ट। जब लेफ़्ट मेरा इधर पहुँच गया और राइट मेरा इधर पहुँच जाएगा, है ना। जब लेफ़्ट मेरा उधर पहुँच गया और राइट मेरा एक और शिफ्ट हो गया, तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमें तो चेक करना होता है सिर्फ इधर तक ही, राइट। तो हमने चेक कर लिया, ऑलरेडी चेक कर लिया कि हाँ ये पैलिंड्रोम है। तो जैसे ही लेफ़्ट ग्रेटर देन राइट होगा वैसे हम रिटर्न कर जाएंगे, ट्रू बोल देंगे कि हाँ ये पैलिंड्रोम है। तो जो बेस कंडीशन बनेगी वो बनेगी लेफ़्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट, है ना, करेक्ट। तो ये हमारी बेस कंडीशन हो गई। तो मैं इसको इधर फिर से शिफ्ट कर देता हूँ, ओके। सो ये पूरा है रिकर्सिव मेथड हमारे लिए, करेक्ट। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग को? तो इसके लिए मैंने एक स्ट्रिंग ली है, ये आप देख सकते हैं। तो हमें बोला है सबस्ट्रिंग, राइट, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग पूछा है। तो सबस्ट्रिंग क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल AD, लाइक if I choose this one, let's say I'm fixing this A and making combination with all these letters, right? So first A, then AD, then ADC, then ADCD, then ADCDA, something like that. So these are the possible substring you can make on your own. So let's talk about approach.
तो हम क्या करेंगे ना, हम जैसे हमारे पास एक ये सब स्ट्रिंग है राइट, तो हम पैलिंड्रोमिक फंक्शन को ये स्ट्रिंग भेजेंगे और वो फंक्शन हमारा ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा हमें, ठीक है। अभी वो देखते हैं कैसे। तो every time we will send substring to the function and as an argument, and the and our function return true or false, right? So let's see how it will work. So we have string a d c d a f a, right? So let's suppose I am sending a as an argument to the function is palindromic, तो उसमें मेरा स्ट्रिंग जा रहा होगा और कुछ लेफ़्ट जा रहा होगा और कुछ राइट जा रहा होगा, जो कि हम अभी डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। तो अगर हम इसको पढ़ें लेफ़्ट टू राइट, वो ए हम इसको रीड करेंगे और राइट टू लेफ़्ट में भी ए रीड करेंगे, तो ये क्या है, पैलिंड्रोम है, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करके देगा, करेक्ट। अगर हम ए डी की बात करें तो लेफ़्ट टू राइट ए डी आएगा, राइट टू लेफ़्ट डी आएगा, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ये पैलिंड्रोम नहीं है। ए डी सी की बात करें तो ये भी फॉल्स, ए डी सी डी की बात करें तो ये भी फॉल्स। लेकिन अगर हम ए डी सी डी ए की बात करें तो लेफ़्ट टू राइट क्या आएगा, ए डी सी डी ए, राइट। राइट टू लेफ़्ट क्या आएगा, ए डी सी डी है। तो ये एक पैलिंड्रोम है, तो ये जो फंक्शन हमारा है इस पैलिंड्रोमिक, वो हमें ट्रू रिटर्न करके देगा, करेक्ट। तो इसको अप्रोच कैसे करते हैं? अप्रोच करने का सिंपल सा तरीका है, हम इस पैलिंड्रोमिक में ए डी सी डी ए एक स्ट्रिंग भेजेंगे, सब स्ट्रिंग भेजेंगे। और अच्छा, सब स्ट्रिंग भेजने का तरीका क्या है, मतलब दिस इज़ लाइक आई एम नॉट डिस्कसिंग ऑप्टिमाइज्ड वे, बट दिस इज़ अ गुड अप्रोच, लाइक यू कैन थिंक अबाउट इट। सो हम 2 लूप यूज़ करेंगे, फॉर लूप, ठीक है, जो कि आई से लेके स्ट्रिंग के लेंथ तक जाएगा, और एक और लूप यूज़ करेंगे जो कि जे इज़ इक्वल टू आई से स्टार्ट होगा। जे इज़ इक्वल टू आई से क्यों स्टार्ट होगा, जैसे हमने ए भेजा, ठीक है, तो ए के टाइम पे आई भी 0 रहेगा, जे भी 0 रहेगा। जब हम ए डी भेजेंगे तो आई की वैल्यू 0 रहेगी, जे की वैल्यू 1 रहेगी, करेक्ट। तो हम 2 लूप का यूज़ कर रहे होंगे। उससे पहले हम एक स्टार्ट डिफाइन करेंगे कि हमारी स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है। जैसे वेट, ये स्टार्ट हमने क्यों डिफ़ाइन किया, सबसे पहले वो समझते हैं। हमने स्टार्ट इस वजह से डिफ़ाइन किया है, अगर लेट सपोज दिस इज़ अ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग एज यू कैन सी, राइट। अगर इधर मेरा कोई भी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है, ऑल्दो इट इज़ हियर एंड इट इज़ ऑल्सो, बट लेट सपोज देर इज़ नो अदर पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग अदर देन ए एफ ए, तो उस टाइम पे हमें पता रहना चाहिए कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ से हो रहा है, करेक्ट। तो इस वजह से हमने ट्रैक करने के लिए स्टार्ट को इनिशियली 0 रखा है, और मैक्सिमम लेंथ हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ताकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे स्टार्ट पता है और पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ पता है, तो मुझे एंड भी पता लग जाएगा, सही है। इस वजह से हमें मैक्सिमम लेंथ भी चाहिए और स्टार्ट की ज़रूरत पड़ती है, करेक्ट। तो हमने इन दोनों वेरिएबल को डिफ़ाइन कर दिया है, दोनों को रखा है 0 0 इनिशियली। तो हम स्टार्ट करेंगे फॉर लूप से, जो कि इंट आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस ऐसा होगा। और ये भी जे इज़ इक्वल टू, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख रखा है, यहाँ पे आएगा आई, जे जो है वो आई से स्टार्ट होगा। मैंने अभी लॉजिक बताया कि सब स्ट्रिंग को भेजने का तरीका या सब एरे क्रिएट करने का तरीका यही होता है कि अगर एक आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है तो जे जो स्टार्ट होगा वो आई से ही स्टार्ट होगा, तभी हमारे पास कॉम्बिनेशंस क्रिएट होंगे, करेक्ट। तो सब स्ट्रिंग्स क्रिएट करने का तरीका आपको आना चाहिए, राइट। तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे आई इज इक्वल टू 0 से और जे इज इक्वल टू आई से। तो हम फिर पैलिंड्रोमिक फंक्शन जो हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी, तो हम इस पैलिंड्रोमिक फंक्शन को हम अपने सारे के सारे सब स्ट्रिंग्स भेजेंगे, जो कि हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करके देगा। तो लेट सपोज किसी भी एक सब स्ट्रिंग के लिए हमारे पास ट्रू मिल रहा है, ठीक है। अगर फॉल्स मिलेगा तब तो
आगे ये वाला फंक्शन अगर हमें फॉल्स मिलेगा तो ये वाला फंक्शन तो हमें कुछ मतलब जाएगा ही नहीं, राइट, मतलब रन ही नहीं करेगा, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो लेट सपोज किसी एक सब स्ट्रिंग के लिए हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, लाइक ट्रू ट्रू आता है, तो इसके बाद हम इधर आएंगे, राइट। तो हमें पता लगना चाहिए कि मैक्सिमम लेंथ क्या है उस सब स्ट्रिंग के। तो वो कैसे पता लगेगा, जैसे यहाँ पे क्या है, लेफ्ट है राइट है, राइट, तो इसकी लेंथ टोटल कितनी है, 5 है। हमें हमें कैसे पता लगेगा, हमने इस फॉर लूप के अकॉर्डिंग इसको आई माना है और इसको जे बोला है, करेक्ट। तो जे कितना है, 4 है, राइट, अकॉर्डिंग टू जीरो बेस इंडेक्सिंग, राइट। तो जे माइनस आई प्लस 1 कितना होगा, 4 माइनस 0 प्लस 1 कितना होगा, 5 होगा, करेक्ट। तो यहाँ से हमारा j माइनस आई प्लस 1 क्रिएट होता है। और अगर j माइनस आई प्लस 1 मेरा मैक्सिमम से ज़्यादा होगा तो हम मैक्स को बोल देंगे कि ये मेरे पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ है, राइट। और हमें ये भी पता लग जाएगा कि हमारा जो सब पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो हम उसको इनिशियलाइज कर देंगे आई से, ठीक है। तो ये दोनों काम हो गया मेरा। फिर हमें रिटर्न करना है, सब स्ट्रिंग को रिटर्न करना है, तो हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, स्टार्ट से लेके स्टार्ट प्लस मैक्सिमम लेंथ, राइट। ऐसा क्यों, लेट सपोज अभी मैंने वैसे आपको बता रखा है ऑलरेडी, एक बार फिर से बताता हूँ मैं। तो लेट सपोज इस पूरे स्ट्रिंग में हमारा जो पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग बन रहा है वो सिर्फ ये वाला पोर्शन बन रहा है, राइट। तो इसका स्टार्ट क्या है, ये है, सही है। और इसका स्टार्ट क्या है, स्टार्ट प्लस मैक्सिमम लेंथ है, करेक्ट। इसका लेंथ कितना है, 4 है, राइट, इसका लेंथ 4 है। इसको एक बार इंडेक्सिंग में देता हूँ, 5 6 7 8। तो इसका स्टार्ट 4 है, राइट, 4 स्टार्ट है, लेंथ कितनी है, 4 है, तो ये कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो जब हम सबस्ट्रिंग में पास करेंगे तो वो 4 से लेके 8 तक जाएगा, जो कि हमें 4 से लेके 7 तक की सारी स्ट्रिंग्स को हमें प्रिंट करके देगा, करेक्ट। तो 4 5 6 7 आ जाएगी, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा, राइट। तो ये हमारा एक अप्रोच था, इसको हम और भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे रिकर्सन हो रहा है। तो इसको हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं मेमोराइजेशन की मदद से, लाइक इसको हम डीपी बना सकते हैं, लेकिन उसको मैं आपको बताऊंगा दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको समझ आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर कंटेंट।